स्टार्टअप की सक्सेस के लिए पहला स्टेप है मार्केट सेगमेंटेशन। नमस्कार, मेरा नाम मोहित उपाध्याय, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो आज हम चर्चा करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन की। मेरा आपसे एक सवाल है कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए, स्टार्टअप की सक्सेस के लिए सबसे नेसेसिटी क्या है? कस्टमर, पेइंग कस्टमर, मार्केट रिसर्च, कस्टमर सर्विस एक्सेट्रा। तो किसी का प्रोडक्ट होगा, किसी का सर्विस होगा, कुछ भी आंसर होगा, बट किसी भी बिजनेस की, किसी भी स्टार्टअप की सक्सेस का सबसे नेसेसरी पॉइंट है पेइंग कस्टमर। बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप ये समझते हैं कि पूरी मार्केट ही उनकी कस्टमर है, बट ऐसा नहीं है। वो चाइनीज मार्केट की तरह होता है कि आप एक्सेल सीट पर जाओ, इसको हम चाइनीज मार्केट को समझते हैं। आप एक्सेल सीट पर जाओ, 4x4 लिखो, 16 लिखना बहुत ही आसान है ना, एकदम से आ जाएगा। 1000 करो, 10 लाख आराम से आ जाएगा। बट उनका सोचना है कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, 10,000 उसकी कॉस्ट है, अरे अगर मैंने 1 लाख लोगों को बेच दिया तो बड़ी आसानी से मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बट इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो आपको पूरी मार्केट को कैप्चर नहीं करना, आपको मार्केट को सेगमेंट करना है ना। जो आपकी टारगेट मार्केट है उसको सेगमेंट कर लेना है। कुछ स्टार्टअप के फेल होने का रीजन ये भी है कि उनको लगता है कि मेरे स्टार्टिंग के 100 पेइंग कस्टमर ही सही कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वही मार्केट की डिमांड है। बट ऐसा नहीं होता। आपको समझना है, अगर आप B2B बिजनेस में हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, तो कम से कम 100 कस्टमर्स का आपका फीडबैक होना जरूरी है। अगर आप B2C बिजनेस में, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, तो आपके पास 1000 कस्टमर्स का फीडबैक होना बहुत ही जरूरी है। इसको हमने थ्योरेटिकल समझ लिया, अब हम इसे एक एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकल समझते हैं। आपने पतंजलि कंपनी का नाम सुना होगा, सभी ने सुना है। पतंजलि कंपनी ने अपने 1100 प्रोडक्ट को सेगमेंट करके 800 प्रोडक्ट पे कर दिया। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि कंपनी के पास पैसा नहीं होगा? ऐसा नहीं था कि कंपनी के पास पैसा नहीं था। कंपनी ने यह समझा कि सभी कस्टमर्स मेरे कस्टमर नहीं है। उन्होंने देखा कि हमारा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा खरीदा जाता है, उन्होंने उसी प्रोडक्ट को सेगमेंट कर लिया। यह है मार्केट सेगमेंटेशन। तो आपने अभी समझा कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है और क्यों करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन कैसे करते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। नंबर 1 पॉइंट, ब्रेनस्टॉर्म, यानी कि अपने बिजनेस आइडिया को आपको क्लियर करना है कि आपका ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको नंबर 2 पॉइंट्स पे आते हैं, नैरो डाउन करना है। आपको अपनी 5 मार्केट को नैरो डाउन करने के बाद उसमें से एक मार्केट को सिलेक्ट कर लेना है कि मैं इसी में काम करूंगा। नंबर 3, प्राइमरी रिसर्च। 2 टाइप के रिसर्च होते हैं, 2 टाइप के मार्केट रिसर्च होते हैं, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च। अगर मैं सेकेंडरी रिसर्च की बात करूं तो सेकेंडरी रिसर्च होता है कि इंटरनेट के जरिए आप रिसर्च कर रहे हैं, बट आपको यहां प्राइमरी रिसर्च करना है, सेकेंडरी रिसर्च नहीं करना। प्राइमरी रिसर्च का मतलब है आप कस्टमर से फिजिकली इंटरेक्शन कर रहे हैं, फिजिकली उसके साथ में मीट करके उससे फीडबैक ले रहे हैं, ये प्राइमरी रिसर्च है। ये आपको करना है। किसी भी स्टार्टअप को जो आप रन कर रहे हो, स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम 4 to 6 वीक तक प्राइमरी रिसर्च करना ही करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान पर हम चलते हैं तो 3 पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। मेक लिस्ट कर लेना है अपनी पोटेंशियल मार्केट को। नंबर 2, आपको नैरो डाउन कर लेना है, अपने 5-6 मार्केट को सेगमेंट कर लेना है। नंबर 3, प्राइमरी रिसर्च आपको करना है। जैसे ही आप ये 3 काम कर लेंगे, आप गारंटी के साथ सही मार्केट सेगमेंटेशन को डिफाइन कर लेंगे। यहां से स्टार्ट हो जाएगी आपके स्टार्टअप की सक्सेस जर्नी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।